एक बार पुनः हम जैन दर्शन और विज्ञान के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी के लगातार चलने वाले 12 दिनों में से इस दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबको विदित है कि हम ये 12 दिनों का आयोजन श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार के द्वारा आयोजित है और इस समिति को आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम यह आयोजन जो लगातार 12 दिनों तक चल रहा है वो आयोजित कर रहे हैं और इस आयोजन का आज दूसरा दिन। दर्शकों, हम सब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में वंदन, अभिनंदन और बार बार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस तरह कल हमारा पहला दिन था जिसमें डॉक्टर अर्चना जैन जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक थी, उन्होंने अपना विषय नमोकार मंत्र और रंग के महत्व के संबंध में अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। आज भी वे हमारे साथ हैं। हम कार्यक्रम के शुरुआत में उन दर्शकों की जो कल रुचि पूर्वक हमारे इस आयोजन को जिन्होंने सुना था और सुनने के बाद उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं आई थी, शुरू के हम 3 मिनट में उन्हीं जिज्ञासाओं को डॉक्टर अर्चना जैन के माध्यम से उसका शंका समाधान चाहते हैं। हमारे मंदाकिनी के संरक्षक इंजीनियर श्री वीरेंद्र जैन भी हमसे जुड़ चुके हैं और उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं चाहता हूं कि वो जिज्ञासाएं जो उनके मन में कल का व्याख्यान सुनने के बाद सामने आई थी, वे अपनी जिज्ञासाएं सामने रखें ताकि डॉक्टर अर्चना जैन जो यहाँ उपस्थित हैं वो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। इसके बाद हम आज प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जैन को आमंत्रित करेंगे अपने व्याख्यान के लिए। जल्दी से हम इस सेशन को पूरा कर लें और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इंजीनियर श्री वीरेंद्र जैन जो हमारे समिति के संरक्षक भी हैं। कृपया वीरेंद्र जी अपना प्रश्न रखें। अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। वीरेंद्र जी अनम्यूट करिए। वीरेंद्र जी का जो प्रश्न था वो हमारे सामने है। उनकी जिज्ञासा थी कि नमोकार मंत्र का सही उच्चारण किस तरीके से किया जाना चाहिए। कृपया इस संबंध में डॉक्टर अर्चना से अनुरोध है कि वे उनकी जिज्ञासा का समाधान करें। सभी को आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। ये प्रश्न जो है
इसमें पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान किया गया है नमोकार मंत्र में। इसे ऐसे उच्चारण करते हैं, ये प्राकृत भाषा में है और आर्या छंद में है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इसमें जो अरिहंत पद है पहला वाला, उसे अरुहंताणम भी कहते हैं, अरिहंताणम भी पढ़ते हैं और अरहंताणम भी पढ़ते हैं। ये तीनों भी राइट हैं, हमारे शास्त्रों में तीनों मिलते हैं, अरुहंताणम, अरहंताणम और अरिहंताणम। अरु अरि मीन्स अरु मीन्स शत्रु। हम शत्रुओं, कर्म रूपी शत्रुओं को जब परमेष्ठी नाश करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं अरिहंताणम। अंताणम मीन्स नाश करना, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करना, दैट इज कॉल्ड अरिहंताणम। इसे ऐसे, बाकी तो सभी जो नीचे के हैं सिद्धाणम को वैसे ही करते हैं, आयर्याणम को आयर्याणम ही पढ़ते हैं, उवज्झाणम को उवज्झाणम, और नमो लोहे सब विषावण। लोहे सब विषावण मतलब लोहे मतलब लोक में सभी, तो अरिहंताणम के लिए भी आएगा लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार, सिद्ध में भी आएगा लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों के लिए भी आएगा लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार, और लोक में जितने भी सर्व साधु हैं, 3 करोड़ मुनिराज हैं, उन सबको हमारा वंदन हो, हम उन सबको हमारा नमस्कार हो। ये पंच परमेष्ठी भगवान नमस्कार मंत्र का अर्थ भी है और प्रोनाउंसिएशन भी है। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर अर्चना। आपका कल बड़ा प्रेरक उद्बोधन था, सभी ने इसको लाइक किया है, कुछ जिज्ञासाएं आपने आज भी शांत कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सबको विदित है, आज हमारा इस वेबिनार का दूसरा दिन है और आज प्रोफेसर अशोक कुमार जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर अशोक कुमार जैन जीवाजी विश्वविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वे डायरेक्टर भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोबायोलॉजी विभाग में, जो इनका अपना एक डायरेक्टर का पद है, इससे यह विभाग समृद्ध हो रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन ये विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार जैन का जन्म अशोकनगर में 7 जनवरी 1954 को हुआ था। उनके जो शोध के मुख्य विषय रहे हैं वो एथनोलॉजी, कंजर्वेशन, टैक्सोनॉमी और फ्लोरिस्टिक्स। लगभग 43 वर्षों का शैक्षणिक एवं शोध कार्यों का लंबा अनुभव उनके साथ है। उनके पास कई फेलो और मानद उपाधियां उनके पास हैं, जिसके अंतर्गत वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़कर अपना शैक्षणिक और अकादमिक योगदान दे रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिकल सोसाइटी, इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ बायोनेचुरलिस्ट, इंडियन एरोबायोलॉजी सोसाइटी, अमेरिकन बायोग्राफिकल, जैसे अनेक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, सोसाइटीज हैं, जिनमें इनका लगातार योगदान बना हुआ है और इन सोसाइटी से संबंधित होकर इनका रिसर्च और अकादमिक क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 120 रिसर्च पेपर विभिन्न विषयों पर वो लिख चुके हैं। जैन दर्शन पर भी उनके रिसर्च पेपर काफी विख्यात हुए हैं। वे 25 रिसर्च पेपर जैन दर्शन के ऊपर भी लिख चुके हैं। डॉक्टर जैन 6 बुक्स जो बॉटनी के ऊपर हैं वे लिख चुके हैं। 25 विद्यार्थियों को पीएचडी करा चुके हैं। 15 रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के बाद
जैन दर्शन पर भी वे 40 सेमिनार आयोजित कर चुके हैं। लंदन में 2015 और 16 में आयोजित जैन दर्शन पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी, उसमें भी डॉक्टर जैन का भागीदारी रही। वे यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, थाईलैंड, केन्या, तुर्की जैसे अनेक देशों का भ्रमण करके वहां अपनी अकादमिक छाप छोड़ चुके हैं। 110 से भी ज्यादा अधिक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं और स्वयं 15 से भी अधिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुके हैं। अनेक अवार्ड, गोल्ड मेडल एवं पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और मैं आप सबकी ओर से आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात यहाँ रखें। डॉक्टर अशोक कुमार जैन। सभी को जय जैनेन्द्र। मैं परम पूज्य 108 आचार्य श्री नरवै सागर जी महाराज के पावन चरणों में एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में अपना त्रिवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। यह परम पूज्य आचार्य श्री की ही प्रेरणा एवं उनका आशीर्वाद है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण होने के साथ साथ कुछ जैन धर्म में भी अपनी रुचि में स्थापित कर पाया हूँ, कर रहा हूँ। मैं दिगंबर जैन समाज मंदाकिनी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने यह वेबिनार आयोजित किया और विशेष रूप से डॉक्टर मुकेश जी, जिनसे मैं पिछले 2-3 सालों से जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझसे जब कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर मुकेश जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के समय में जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, ऐसे में धर्म की बात करना और वह भी जब हम एकत्रित नहीं हो पाते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, सेमिनार नहीं कर पाते हैं, तब हम इस प्रकार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से इतना प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही जो आयोजक गण हैं वह साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में यह वेबिनार आयोजित किया। और यह वेबिनार भी एक ऐसे महान संत, एक ऐसे महान आचार्य श्री नरवै सागर जी के सानिध्य में हो रहा है कि जो स्वयं एक वैज्ञानिक संत है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री से कई बार मिला, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और सूक्ष्म जीवों के बारे में भी मैंने आचार्य श्री से चर्चा की। बंधुओं, मेरा जो आज का विषय है वह है, मैं यहाँ क्षमा चाहूंगा कि मैं हिंदी भाषा में, मेरी मातृभाषा में स्लाइड्स नहीं बना सका, लेकिन मैं अपना उद्बोधन हिंदी भाषा में ही दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी शब्दों का ही प्रयोग हो और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो मेरा जो आज का विषय है वह है जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों की अवधारणा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं बचपन में अपने घर में देखा करता था अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपने परिवारजनों को, चूंकि मेरा परिवार एक धार्मिक परिवार रहा है प्रारंभ से ही, जहां खान पान के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा, तो मैं देखता था कि सुबह से उठकर पानी छानना, प्राशुभ करना, फिर दादी टोकती थी कि ये अब इसकी मर्यादा खत्म हो गई है, इसको हटा दो, ये चीज नहीं खाना है। कभी ये कहा जाता था कि ये हम जैन लोग नहीं खाते हैं, हमको ये नहीं खाना चाहिए। तभी मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जैन पाठशाला में भर्ती हुआ और वहां मैंने कुछ अध्ययन किया। बचपन में चूंकि कोई वैज्ञानिक बैकग्राउंड मेरा नहीं था और बहुत ज्यादा धार्मिक भी मैं नहीं समझ पाता था, तो उस समय चूंकि बाल बुद्धि ऐसी होती है कि जो चीज पढ़ते हैं वो दिमाग में बैठ जाती है, हम उसको रट लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका पाठ भी किया। लेकिन जब मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की विज्ञान विषय में और विशेष रूप से वनस्पति शास्त्र के विषय में, और वनस्पति शास्त्र में भी सूक्ष्म जीव विज्ञान जब मैंने पढ़ा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया
कि अरे हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, हम ऐसे धर्म का पालन कर रहे हैं कि जिसमें बड़े बड़े जीवों की बात तो छोड़ो, ये सूक्ष्म जीवों पर कितना ध्यान दिया गया है। और उसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं विज्ञान को और धर्म को, इन दोनों के बीच में मैं समन्वय स्थापित कर सकूं। हमने बड़े बड़े जीवों, बड़े बड़े वृक्षों, बड़े बड़े पशुओं को तो बहुत संरक्षण दिया, लेकिन हमने कभी सूक्ष्म जीवों के बारे में नहीं सोचा। और आज 20वीं और 21वीं शताब्दी का जो विज्ञान है, वो सूक्ष्म जीवों के बारे में उसने सोचना शुरू किया है। क्योंकि अगर हमने सूक्ष्म जीवों का संरक्षण नहीं किया, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त नहीं की, इनको हमने अगर उचित स्थान नहीं दिया, तो ये जो बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पशु, या हम स्वयं भी अपने आप को इस युग में, इस संसार में स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बंधुओं, आश्चर्य होता है कि ज्ञान चक्षु हमारे आचार्यों के, जो हमारे भगवंतों ने वाणी कही, आचार्यों ने कैसे ग्रहण की, ज्ञान चक्षु उनके कितने प्रबल थे कि आज हम उन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए बहुत से माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए। माइक्रोस्कोप बनाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जीवों के लिए ऐसे माइक्रोस्कोप बनाने की आवश्यकता है जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में किया है। स्लाइड बदलिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड चेंज कर दीजिए। स्लाइड चेंज कर दीजिए संजय जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए। बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे। जब हम अपने, अभी सही है? नहीं, इसके पहले की स्लाइड है, इसके पहले भी स्लाइड है, ये बस एक स्लाइड थी। इसके पहले और 2 स्लाइड हैं। नहीं, यहीं से शुरू हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भगवंतों ने, उनकी वाणी में बहुत कुछ आया और उनकी वाणी को हमारे गणधर भगवंतों ने ग्रहण किया और फिर उन गणधर भगवंतों से हमारे केवली और फिर हमारे आचार्य हुए। इन आचार्यों ने भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया और हम कहते हैं कि जैन आगम के रूप में हमको वो वाणी प्राप्त हुई। वह आगम जो है वो 2 तरह का है, एक तो हम आगम कहते हैं और एक नॉन आगम कहते हैं। स्लाइड दिखाइए प्लीज। एक आगम और एक नॉन आगम। आगम में वह आता है जो हमारे भगवंतों ने कहा और उसको हमारे आचार्यों ने ग्रहण कर लिखा। और इसमें जो सबसे महान ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वह ग्रंथ है षट्खंडागम। पुष्पदंत और भूतबली नाम के मुनियों ने उस ग्रंथ को, षट्खंडागम को किस प्रकार संकलित किया, वह आज हमारे सामने है। कृपया स्लाइड दिखाइए। स्लाइड नहीं दिख रही है। और इसके बाद में सर, अभी स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही है स्लाइड। अच्छा, 1 मिनट। अभी दिख रही है आपको? अभी नहीं दिख रही है। अभी पता नहीं क्या बात है। शेयर स्क्रीन अभी नहीं है। नहीं दिख रही है। ओके, कोई मत करो, करेंगे। इसके पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही है। हाँ, कोई टेक्निकल इशू है, अभी हो जाएगा। एक नंबर लो ना संजय। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब 2 नंबर। 2 नंबर बस ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया कि हमारा जो जैन साहित्य है वो आगम और नॉन आगम 2 भागों में है। पहला है षट्खंडागम, जो कि पुष्पदंत और भूतबली जी ने जिसका संकलन किया
और जो भगवान ने अपनी वाणी में कहा उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, क्योंकि मनुष्यों की जो याददाश्त थी, जो शक्ति थी, वो खत्म होती जा रही थी। और आचार्यों को ये चिंता हुई कि अगर ये याददाश्त खत्म हो गई और जो श्रुत परंपरा है, सुनने की परंपरा है और अपने दिमाग में उसको संकलित करने की परंपरा है, याद रखने की परंपरा है, वो नष्ट हो जाएगी, तो फिर उन्होंने आदेश दिया और षटखंडागम की रचना हुई। इसी प्रकार जो नॉन आगम लिटरेचर है, उसमें फिर क्या हुआ, इसके बाद में बहुत से आचार्य हुए और उन आचार्यों ने इन महान ग्रंथों पर अपनी टीका की, उन महान ग्रंथों पर उन्होंने अपने लेख लिखे और वह लेख हमको कई सारी भाषाओं में मिलते हैं। प्राकृत में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं, अपभ्रंश में मिलते हैं, और हमारी जो आज की भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, इन सभी भाषाओं में हमको वह ग्रंथ मिलते हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि ये जो जैन साहित्य है, यह एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया। जैन धर्म की अवधारणा, जैन धर्म को धारण करने के तरीके बहुत ही व्यवस्थित रूप से बताए गए और हमारे आगम को 4 भागों में बांटा गया। पहला प्रथमान योग। इस प्रथमान योग में हम 63 शलाका पुरुषों के बारे में जानते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी बात को ग्रहण करना चाहते हैं तो उस बात को ग्रहण करने के लिए कुछ लालसा हमारे अंदर आनी चाहिए। और जब तक हम इन तीर्थंकर भगवंतों, इन चक्रवर्तियों और इन नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्रों का जीवन चरित्र नहीं पढ़ेंगे, हमारे मन में बात नहीं बैठेगी धर्म धारण करने की। इनके जीवन चरित्र से ही हमको लगता है कि हम भी धर्म धारण करें और हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमारा जीवन सफल हो और अंतोगत्वा हमको भी मोक्ष गति प्राप्त हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा जो अनुयोग है, दूसरा चरण है, वह करुणानुयोग कहलाता है, गणित अनुयोग भी कहते हैं, और इसमें विशेष रूप से मैथमेटिक्स का को बताया गया है और इसमें बहुत सारी गणित की अवधारणाएं दी गई हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, खगोल शास्त्र भी है और दूसरा अन्य लिटरेचर भी है। इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। ये ग्रंथ अभी ज्ञात नहीं है कि ये कहां पर है, लेकिन ये ग्रंथ निश्चित रूप से लिखे गए महान ग्रंथ हैं। तत्वार्थ सूत्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो तत्वार्थ सूत्र की 10 अध्यायों में आचार्य उमा स्वामी जी ने गागर में सागर भर दिया, जैन धर्म को पूरे तत्वार्थ सूत्र में समाहित कर दिया। जय धबला, आचार्य वीरसेन, आचार्य जयसेन जी ने ये टीका है जय धबला, और एक महान ग्रंथ लिखा श्री नैमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य जी ने गोमटसार के नाम से 1000वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ में गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड, इसमें भी जैन धर्म का संपूर्ण तथ्य समाहित किया हुआ है। फिर तीसरा जो अनुयोग है, तीसरा चरण है, वह है चरणानुयोग। बंधु, हम जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में आचार विचार, संयम का पालन करना, कैसे हम चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, जिससे कि हिंसा ना हो, जिससे कि संसार में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना हो, इस प्रकार के जो गाइडेंस दिए गए, इस प्रकार का जो मार्गदर्शन दिया गया मुनियों के लिए और गृहस्थों के लिए, दोनों के लिए, ये चरणानुयोग के ग्रंथ में आता है। और इसमें जैसा कि मूलाचार आचार्य भट्टेकर जी ने 600वीं ईस्वी में लिखा, त्रिगुणाचार भट्टेकर जी ने लिखा, और महान ग्रंथ जो आज घर घर पढ़ा जाता है और हर श्रावक जिसको पढ़ता है और जिस पर वाचना होती है, वह है रत्नखंड श्रावकाचार। इस रत्नखंड श्रावकाचार, मैं कहता हूं कि विश्व में पर्यावरण से संबंधित सबसे पहला ग्रंथ अगर कोई है तो वह रत्नखंड श्रावकाचार था। हम पर्यावरण की बात आज 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ में कर दिया। और फिर जो अंतिम चरण आता है, जो सोपान, सबसे उच्च सोपान है, वह है द्रव्यान योग का। इस द्रव्यान योग में तो फिलॉसफी भरी हुई है। इसमें हमारी आत्मा की ही बात की हुई है। हम अपनी आत्मा को कैसे
शुद्ध बना सकते हैं, कैसे उस अवस्था को पा सकते हैं, वह द्रव्यान योग में है। और इसमें कई ग्रंथ लिखे और महान आचार्य कुंद जैसे उन्होंने महान ग्रंथों की रचना की, जिनमें कुछ नाम मैं बता रहा हूं। नियम सार, पंचाष्टिकाय, प्रवचन सार, समय सार। समय सार तो ऐसा ग्रंथ है कि जो आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इस समय सार ग्रंथ पर कई आचार्यों ने अपनी टीकाएं भी की। आप्तमीमांसा ग्रंथ समन भद्र आचार्य जी ने लिखा, और आचार्य विद्यानंद जी ने इस पर अपनी टीका भी लिखी। तो इस प्रकार ये चौथे 4 अनुयोग के ये अलग अलग ग्रंथ और सोपान थे। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है कि हमारे जैन धर्म में हमारे भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने ये सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीवों को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया, और हमारे जैन धर्म में इसका पालन इतनी सूक्ष्मता से करने का निर्देश क्यों दिया गया, और जो वास्तव में गृहस्थ हैं वह गृहस्थ कितनी बारीकी से इसका पालन करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का कोई हनन ना हो, उनकी हिंसा ना हो। इसके पीछे मैंने जो कारण देखे वह ये कारण थे। सबसे पहला कारण जो कि हमारे जैन धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है वो है अहिंसा। हम इतने बारीक लेवल पर, इतने सूक्ष्म लेवल पर चले जाएं वैज्ञानिक वाले जिससे कि अहिंसा का पालन हो और किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। जो बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, जंतु हैं, ऑनलाइन डॉक्टर संजय डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट हो गया है। अच्छा, अब ठीक है जी अभी सही है। फिर जो दूसरा जो कारण मैंने खोजा वो ये था कि हमारे यहाँ खाने वाले पदार्थ और ना खाने वाले पदार्थ, इन पर बहुत जोर दिया जाता है। क्या खाएं, कब खाएं, क्या ना खाएं, ये जैन धर्म से ज्यादा इसका वर्णन और इसकी मर्यादाएं और कहीं नहीं बताई गई हैं। इसीलिए भी सूक्ष्म जीव विज्ञान पर बहुत महत्व दिया गया। तीसरी जो अवस्था है, तीसरा जो कारण मैंने देखा वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक बैठता है, वह है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी, पर्यावरण जिसके अंतर्गत आता है। मैंने कहा ना कि बड़े जीवों का और सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा संयोग है जैसे कि एक जाल होता है, उस जाल में अगर आप कुछ धागों को काट दें तो पूरा का पूरा जाल नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये सूक्ष्म जीव और बड़े जीव, इनका आपस में संबंध है। तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर चौथी बात जो है वो ये है गुड ह्यूमन हेल्थ फॉर प्रैक्टिसिंग रिलीजन। अगर हम धर्म धारण करना चाहते हैं, हम एक अच्छे श्रावक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हमको इस प्रकार की हिंसा से बचना पड़ेगा। हमको जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। तो इन 4 कारणों से हमारे यहाँ सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव वर्ग को बहुत महत्व दिया गया। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि बहुत छोटे हैं और हमारी इन नेकेड आईज से हम देख नहीं सकते हैं, कहीं भी नहीं दिखता। कितने आश्चर्य की बात है कि जो चीज अदृश्य है, नहीं दिख पाती है, उन अदृश्य चीजों की इतनी विस्तृत विवेचना हमारे जैन धर्म में की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये आधुनिक विज्ञान ने कई वर्गों में इसको बांटा है। जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, जब हम बैक्टीरिया का या जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी, जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं। और दूसरे जो ब्रांच है माइकोलॉजी है, जब हम फफूंदी का अध्ययन करते हैं। एवं दूसरे जो हमारे वायु में मौजूद सूक्ष्म जीव हैं, हमारे अग्नि में मौजूद सूक्ष्म जीव हैं, एवं दूसरे कई तरह के फॉर्म में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट कर दीजिए, मैंने बता दिया ये। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
इस तस्वीर के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व जो भगवान के ज्ञान में आया था और उन्होंने जो कहा, आचार्यों ने वह लिपिबद्ध करके हमारे सामने रखा। और आधुनिक युग में 17वीं शताब्दी में ल्यूवन हक सूक्ष्म बैक्टीरिया को देख पाए थे। कितना बड़ा अंतराल हो गया कि कहां हजारों वर्ष पूर्व ये बात कही गई और कहां 17वीं शताब्दी में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात की शुरुआत की। हमारे जैन धर्म में जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जो भोजन होता है या जो लोग खाते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक ईटेबल्स, दूसरा नॉन ईटेबल्स, जो खाने योग्य हैं जिनका हम जैन लोग बहुत पालन करते हैं, और दूसरा नॉन ईटेबल्स जो खाने योग्य नहीं है। इनको फिर जो खाने योग्य हैं उनको हम कहते हैं भक्ष्य पदार्थ। ये भक्ष्य पदार्थ को हम खा सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनके लिए मर्यादा बांधी गई है। इतना सूक्ष्म जीव विज्ञान कहीं नहीं होगा। उस समय के पश्चात, उस मर्यादा के पश्चात ये खाद्य पदार्थ भी ना खाने योग्य हो जाते हैं, अर्थात अभक्ष्य हो जाते हैं। दूसरे जो अभक्ष्य कहलाते हैं, नॉन ईटेबल्स हैं। पहले की स्लाइड बताइए प्लीज। हाँ, जो नॉन ईटेबल्स हैं उनको हमारे यहाँ पूर्ण रूप से खाने को प्रतिबंधित किया गया है कि आपको इन्हें खाना ही नहीं है। और ऐसे पदार्थ या तो इन सूक्ष्म जीवों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, या फिर जो बड़े होते हैं, त्रस जीव होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वगैरह, इनसे भी वो संक्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अभक्ष्यों को तो खाने का निषेध ही किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वैज्ञानिक रूप से पूरा सत्य हो चुका है, साबित हो चुका है। और यहां मैंने करीब 18 ऐसे पदार्थों की सूची दी है। और हमारे यहाँ देखिए कितना बड़ा विज्ञान था कि हमारे यहाँ आचार्यों ने ये तक कहा कि आप जो पदार्थ खा रहे हैं, जो भक्ष्य हैं, उनको ठंडों के सीजन में, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में कैसे कब खाना है, कितने दिन की मर्यादा है। आज जब हम अपनी प्रयोगशालाओं में शोध के द्वारा ये कार्य किया हमने, तो हमने पाया कि यह कथन, आचार्यों का कथन अक्षरशः सत्य था। देखिए कुछ उदाहरण दूंगा मैं, जैसे कि आटे की मर्यादा हमारे यहाँ ठंडों के सीजन में 7 दिन की बताई है, गर्मी में 5 दिन की बताई है, बरसात में केवल 3 दिन की बताई है। मैंने स्वयं अपनी प्रयोगशाला में इसको देखा कि इन दिनों के पश्चात 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन के पश्चात उनमें फफूंदियों की, बैक्टीरिया की और एवं दूसरे अन्य त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जो पिसे हुए मसाले हैं, पाउडर्ड मसाले हैं, उनकी मर्यादा ठंडों में 7 दिन, गर्मियों में 5 दिन और बरसात में 3 दिन की। बूरा जो होता है उसकी मर्यादा क्रमशः ठंडों में 1 महीने, गर्मियों में 15 दिन और बरसात में केवल 7 दिन की बताई है। इस प्रकार इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जो जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उन पदार्थों की भी मर्यादा है, और यह सिद्ध हो चुका है। मैंने कुछ ही टेस्ट किए अपने यहाँ, लेकिन मैंने जो रेफरेंस लिए अन्य प्रयोगशालाओं से और जो अन्य पब्लिश्ड लिटरेचर है उससे मैंने जो रेफरेंस लिया, उनसे मैंने देखा कि वैज्ञानिकों ने पाया कि इतने दिनों में इनकी मर्यादा खत्म हो जाती है, इनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी प्रकार जो अभक्ष्य हैं उनमें त्रसघात, ऐसे पदार्थों के खाने से बहुत से त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, जैसे कि मांस खाते हैं या शराब पीते हैं या शहद खाते हैं, इनमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। प्रमाद बर्तक, देखिए आचार्यों का ज्ञान देखिए, प्रमाद बर्तक के ऐसे खाद्य, ऐसे पदार्थ जिनको खाने से आपको नशा उत्पन्न होता है, वो अभक्ष्य की श्रेणी में बताए हैं, जैसे कि शराब है, गांजा है, अफीम है, चरस है, भांग है। ऐसे पदार्थों के खाने का भी निषेध है, क्योंकि इनमें भी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीवों की वजह से ये बनते हैं, जैसे कि शराब इत्यादि। फिर बहुघात, ऐसे पदार्थ जिनको खाने से फायदा तो कम है लेकिन नुकसान ज्यादा है, बहुत नुकसान है, जैसे कि आलू है, गोभी है, बैगन है एवं अन्य प्रकार के खा लेते हैं। लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा आपको आगे।
लेकिन बहुघाती हैं ये, बहुत सारे जीवों की हिंसा इसमें होती है। फिर अनिष्ट कारक, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमको अनिष्ट कारक चीज भी नहीं खाना चाहिए, जिससे वात, पित्त और कफ प्रकृति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। किसी वैद्य लोग कहते हैं कि इनकी वात प्रकृति को पित्त है, पित्त प्रकृति को पित्त है, कफ प्रकृति को पित्त है। अगर ऐसे पदार्थों को खाएंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम धर्म का पालन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि हम हमेशा ही बीमार की अवस्था में रहेंगे। जैसे कि अस्थमा के मरीज अगर दही पी ले, दही खा ले, तो ये अनिष्ट कारक है। मिट्टी इत्यादि खाना, दूसरे जो जहरीले पदार्थ हैं उनको खाना, ये सब अनिष्ट कारक है, इनको नहीं खाना चाहिए। फिर पांचवी, यहां देखिए, मिट्टी के एक पिंच में कितने 3 लाख से लेके 5 लाख तक बैक्टीरिया होते हैं। उसकी नोक पर, सुई की नोक पर अगर आप मिट्टी का रख दें। फिर पांचवा जो है वो है अनुपसेव्य, ऐसे पदार्थ जो हमारे धर्म साधन में बहुत नुकसान पैदा करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए ऐसे। जैसे कि कई लोग ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं, गधी का दूध इस्तेमाल करते हैं। हमारे जैन धर्म में तो इवन यूरिन को भी पीना निषेध बताया गया है, मूत्र का निषेध बताया गया है। थूक को, फीकल मैटर को, हाथी दांत को, बालों को, और शैल होते हैं बहुत से, जो चमड़े में लपेट के जो वस्तुएं खाद्य पदार्थ रखी जाती हैं, उनको, ऐसी वस्तुएं जो जानवर छू देते हैं। हम देखते थे हमारे यहाँ चौके में कि अगर कभी बिल्ली किसी चीज में मुंह मार गई तो उस आइटम को फेंक दिया जाता था। तो जानवर भी छू ले, वो भी हमारे यहाँ अनुपसेव्य की श्रेणी में है। इतनी गहराई में कभी कोई नहीं जा पाएगा। और ऐसे पदार्थ जो कि शराबियों के द्वारा या मांस भक्षियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी हमारे जैन धर्म में निषेध किया गया है। तो ऐसे पदार्थों को भी हमको कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे पदार्थ सेवन करने के योग्य वीरेन नहीं जी, है। आपकी अपनी स्लाइड चालू कर दी आपने, अब बंद कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वीरेन जी, वीरेन जी आपकी स्लाइड शेयर हो रही है, आप बंद करिए वहां से। जी हाँ, अब बात आती है एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की, और यहां पर मैंने इसका टाइटल दिया है निगोदिया जीव वर्सेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जैनिज्म। हमारे यहाँ निगोदिया जीव की बहुत बात आती है, और गोमट सार जीव कांड की गाथा नंबर 191 में आचार्य कहते हैं, साधारण नाम कर्मोदयेन जीवा निगोद शरीरा भावंती। साधारण नाम कर्म के उदय से जीव निगोद में जन्म लेता है। निगोद एक स्थान का नाम है, ऐसी जगह कि जहां पर असंख्यात जीव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो निगोद कहलाती है, और ऐसे जीवों को हम निगोद जीव कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निगोद कितने तरह के हैं, ये हमारे अनेक ग्रंथों में इसकी विवेचना की गई है। धवला जी में बहुत अच्छा बताया गया है, तथा निगोदेशु जे तिक्था जीवा से दुबिहा चौगिया निगोदा जिच्चा निगोदा चेदी। इसका मतलब यह है कि निगोदिया 2 तरह के हैं, एक नित्य निगोद और दूसरा चतुर्गति निगोद। 2 तरह के निगोदिया जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव। फिर षटखंडागम में नित्य निगोद को बताया गया है। आचार्य कहते हैं, अत्यनंता जीवा जेहि ना पत्तो तसानम परिणामो भव कालंका पूरा निगोद वासम ना मुच्छन्ति। ऐसे जीव जो सदा से निगोद में ही रहते आए हैं, जिनको कभी अन्य गतियों में जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे जीवों को, ऐसे निगोदिया जीवों को हम नित्य निगोद कहते हैं। नित्य ही निगोद है उनका, ऐसे जीवों को नित्य निगोद कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब चतुर्गति निगोद या दूसरा अनित्य निगोद जिसे कहते हैं, धवला जी में बताया गया है, जे देव रारैया त्रिखा
मानुष्य सुसुपाया जीवनम पुनो नगोदे सुचेवे अच्छन्ति ते चदुगे न छन्नि गोदा नाम। ऐसे जीव जो अन्य गतियों में भी गए, देव गति में गए, मनुष्य गति में गए, त्रेंच गति में गए, नारकी गति में गए, लेकिन उसके बाद में वापस लौट कर वो फिर सूक्ष्म जीव हो गए, वो फिर से निगोद हो गए, तो इनको अनित्य निगोद कहते हैं या चतुर्गति निगोद कहते हैं, कि उन गतियों में भ्रमण करके फिर से निगोद में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब हम निगोद की बात करते हैं तो वनस्पतियों की बात आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इनका स्थान वनस्पतियों में होता है अधिकांश, और इनका वनस्पतियों से अटूट संबंध होता है। हमारे आचार्यों ने वनस्पतियों को दो वर्गों में बांटा है। एक वनस्पति है प्रत्येक शरीर और दूसरी वनस्पति है साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर और दूसरी साधारण शरीर वनस्पति। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रत्येक शरीर की जो परिभाषा है वो धवला जी में इस गाथा में बहुत अच्छा दिया हुआ है। वो कहते हैं प्रत्येका पृथक शरीराम ये शमते प्रत्येका शरीरा खदिरादयो वनस्पत्या। जो जीव, जिन जीव एक शरीर के आश्रित है, एक शरीर के आश्रित जब एक ही जीव है उसको हम प्रत्येक शरीर कहते हैं। प्रत्येक अलग अलग एक शरीर के आश्रित एक ही जीव है, वो प्रत्येक शरीर कहलाता है। और गोमटसार जीव कांड में भी इसकी परिभाषा दी गई है। यावंती प्रत्येका शरीरानि तावंत एव प्रत्येका वनस्पति जीवा तत्र पत्री शरीरम एका कास्या जीवा सा प्रतिज्ञानात्। ये फिर से वही कहते हैं, मतलब अनेक ग्रंथों के उदाहरण हैं और सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि एक शरीर के आश्रित केवल एक ही जीव है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी प्रकार षटखंडागम में भी प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर की बात कही गई है, और फिर वो कहते हैं कि ये प्रत्येक शरीर फिर से दो तरह के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। मैं यहाँ पर्याप्तक और अपर्याप्तक की बहुत विस्तृत विवेचना में नहीं जाऊंगा। पर्याप्तक जब हमारा जीव जैसे ही एक गति से दूसरी गति में प्रवेश करता है, आता है, जीव योनि में आता है, वैसे ही ऐसी वर्गणाएं इकट्ठी हो जाती हैं कि हमारे शरीर को पूर्ण बनाती हैं। वो पर्याप्तक होते हैं, और कुछ जीवों में वो पर्याप्त नहीं हो पाती, वो वर्गणा नहीं हो पाती और उनका पूर्ण शरीर का निर्माण नहीं हो पाता। और फिर इसी प्रकार से साधारण शरीर भी दो तरह का होता है, बादर और सूक्ष्म। और सूक्ष्म फिर से पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। आप सोचिए हमारे आचार्यों की अवधारणा को कि इतने सूक्ष्म जीवों में भी उन्होंने पर्याप्तक और अपर्याप्तक को खोज लिया। हम बड़े मनुष्यों की बात तो छोड़िए, इतने सूक्ष्म जीवों में भी उन्होंने उन वर्गणाओं को खोज लिया और उनको पर्याप्तक और अपर्याप्तक में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। अब आती है बात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है, उसमें लिखा है उदयेदु वनपति का मस्सा या जीवा वनपादि होती पत्तेयम सम्मानम पदित्थि द्रांति पत्तेयम। कि जो वनस्पति कायक जीव हैं वो वनस्पति नाम कर्म के उदय से वो वनस्पति कायक जीव हैं। नाम कर्म के उदय से ही वो पर्याय मिलती है। और ये वनस्पति कायक जीव जो होते हैं वो प्रत्येक और साधारण होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और उनमें फिर से उन्होंने विभाजन किया है कि ये प्रत्येक शरीरी जो होते हैं, प्रत्येक वनस्पतियां वो प्रतिष्ठित भी होती हैं और अप्रतिष्ठित भी होती हैं। प्रतिष्ठित उपस्थिति, अप्रतिष्ठित अनुपस्थिति। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोमटसार में कहा है कि जो तृण हैं, घास फूस सब्जियां हैं, बेल हैं, बल्ली हैं, छोटे पेड़ हैं, लार्ज ट्रीज हैं, बड़े पेड़ हैं, जो गड़ंत हैं, अंडरग्राउंड हैं, ये 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं। और जब ये वनस्पतियां निगोदिया जीवों से संक्रमित हो जाती हैं तब हम उनको प्रतिष्ठित कहते हैं, और जब इनमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं तब हम इनको अप्रतिष्ठित कहते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर दूसरा जो प्रकार है वनस्पतियों का, दूसरा प्रकार जो बताया कि प्रत्येक और साधारण, और धवला जी में बड़ी अच्छी गाथा दी हुई है। जस्सा कम्मा सुसुदेना एक्सरीना हुदुम अच्छांति तुम कम्माम साधारण शरीरा नाम, कि जो कर्म, जिस कर्म के उदय से साधारण शरीर की रचना होती है, ऐसे जीव अनंत होते हैं, अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। इन सब जीवों का शरीर एक साथ होता है, एक सा दिखता है, एलाइक बॉडी, एक सी बॉडी होती है, और ये साधारण नाम कर्म के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है। एक साथ ये जन्म लेते हैं, एक साथ ये श्वासोच्छ्वास करते हैं, और एक साथ ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे ये साधारण शरीरी जीव होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित को कैसे खोजें, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो गोमटसार जीव कांड में ये गाथा दी गई है। गाथा तो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन इस गाथा का मैं जो भाव बता रहा हूं वो ये है कि ऐसे पौधे जिनमें नसें नहीं दिखती हों, जिनके गांठें और जॉइंट जो होते हैं, संधि जो होती है, संधि स्थल जो होते हैं, वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, जिनमें तंतुओं का कनेक्शन नहीं होता है, अगर हम उनको तोड़ें तो उनमें किसी भी प्रकार का तंतु का कनेक्शन नहीं होगा, और दोबारा से वो उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी भाग को आप लगा दें जमीन में, वो दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। इनको सप्रतिष्ठित कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड है, जो हमारे गड़ंत हैं पौधे, जैसे कि आलू, अदरक, अरबी इत्यादि, ये सब सप्रतिष्ठित में आते हैं। और आज की जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, वो माइक्रोबायोलॉजी भी इनको मानने लगी है, मानती है कि पौधों में इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो पौधों के शरीर में रहते हैं, असंख्यात संख्या उनकी होती है, विभिन्न भागों में रहते हैं, और उसके विपरीत जो गुण वाले हैं उनको हम अप्रतिष्ठित कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोमटसार जीव कांड में कहा है, वही बात कही है कि ऐसे जो अंडरग्राउंड राइजोम है, जड़ें हैं, छोटी छोटी शाखाएं हैं, जिनकी छाल थोड़ी मोटी होती है, वो अनंत जीव सप्रतिष्ठित हैं। कितनी सूक्ष्मता से आचार्यों ने इनका वर्णन किया कि पौधों के अंदर भी अनंत जीवा सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरी ऐसे जीव हैं। और आज की जब माइक्रोबायोलॉजी कहती है, क्या कहता है आज का माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान? वो कहता है कि जैसे ही पौधा बढ़ता है तो शुरू में तो अप्रतिष्ठित होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है उसमें इन सूक्ष्म निगोदिया जीवों की, हालांकि निगोदिया शब्द माइक्रोबायोलॉजी, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में नहीं आता, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य जीवों के नाम से बताया गया है कि वो उस पर आक्रमण कर देते हैं और उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये वही है जो मैंने बताया कि सप्रतिष्ठित ऐसे पौधे जो बहुत सारे निगोदिया जीवों को आश्रय देते हैं, और अप्रतिष्ठित जो आश्रय नहीं देते। नेक्स्ट प्लीज। अब जब हम कंपेयर करते हैं, मैंने कोशिश की कंपेयर करने की कि निगोदिया जीवों की और आधुनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए हैं, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में बताए हैं, उनको मैंने कोशिश की। तो देखिए निगोदिया जीवों का की जो रचना बताई है वो ये बताई है कि ये आयताकार भी होते हैं, रेक्टेंगुलर, गोल भी होते हैं, स्फेरिकल, और चतुरास्त्र भी होते हैं, क्वाड्रेंगुलर, इस प्रकार की रचना है। और जब हम इन जीवों को देखते हैं, बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरिया में भी इसी प्रकार की संरचना के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो मैंने एक तुलना करने की कोशिश की है। नेक्स्ट प्लीज। निगोदिया जीवों की उत्पत्ति समूर्छन जन्म से होती है। एक प्रकार का जन्म होता है समूर्छन जन्म, जिसमें क्या होता है कि आसपास के जो वातावरण होता है उससे बहुत सी पुद्गल परगणाएं इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वो शरीर बनाती हैं। हम इस समूर्छन जन्म को, जो हम आधुनिक वनस्पति शास्त्री, हम कहते हैं वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम लोग कहते हैं। इसमें भी यही होता है कि आप उसके किसी भी भाग को, आप गुलाब की एक कलम को लगा दीजिए, गुलाब का पौधा पैदा हो जाएगा। बहुत सारे पौधों की कलम को लगा दीजिए, वो पैदा हो जाएगा। बहुत से जीवों के शरीर के भाग को अलग अलग करके वो जब बिखर जाते हैं, वो पौधे बिखर जाते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो ये समूर्छनता ही है। इसीलिए इस प्रकार के समूर्छन जन्म को हम आज के बैक्टीरिया
वायरस, विरियोइड्स और विरियोन बैक्टीरिया के नीचे भी कितनी सूक्ष्म लेवल पर पहुंच गए हैं, तो क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं? और ये सभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि मिलीमीटर तो क्या, मिलीमीटर के भी हजारवें और लाखवें भाग, माइक्रोन, माइक्रोन से भी ज्यादा एंगस्ट्रॉम, 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन, 1/10,000 मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम। इतनी छोटी इकाई अगर किसी की हो तो आप समझ सकते हैं तो कितने छोटे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। बैक्टीरिया की जब बात आती है तो एक थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 40 मिलियन बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं, केवल 1 ग्राम मिट्टी में। और 1 मिलीलीटर ताजा पानी में, फ्रेश वाटर में, उसमें लगभग 1 मिलियन बैक्टीरिया की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम लोग जो कहते हैं ना कि 1 बूंद पानी में 36,000 समथिंग इतने जीव पाए जाते हैं, वो तो त्रस्त जीवों की बात है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म जीवों पर आते हैं तो ये 1 मिलियन 10 लाख बैक्टीरिया के सेल 1 मिलीलीटर पानी में हमको मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये वायरस का स्ट्रक्चर है और आजकल जब कोविड के बारे में हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने कोविड को भी की संरचना भी देखी। और आमतौर पर वायरस जो होता है उसकी बॉडी इस तरह से होती है, उसमें अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, उसका एक सिर होता है और एक उसका कॉलर होता है, शीथ होती है उसकी चारों तरफ, और उसके नीचे उसकी टेल होती है, उसकी एक पूंछ होती है। तो इस प्रकार ये, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया अपने आप में कितना सूक्ष्म है कि हम उसको माइक्रोन में नापते हैं, और उस एक बैक्टीरिया के अंदर हजारों लाखों ये बैक्टीरियोफाज या ये वायरस चले जाते हैं और ये जन्म देते हैं। एक इतने सूक्ष्म जीव में लाखों की संख्या में ये बैक्टीरियोफाज या वायरस चले जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये विरियोन है, वायरस के बाद में विरियोन को भी वायरस के ही समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट प्लीज। प्रियॉन भी आजकल खोज लिए गए हैं। कहाँ ऐसा जाता है कि ये लिविंग नहीं है लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ये भी मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, और इनमें प्रोटीन इत्यादि भी पाया जाता है। तो लिविंग तो नहीं कहा विज्ञान ने, लेकिन प्रियॉन की खोज हो चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, और ये किस प्रकार के भोज्य पदार्थ जो लोग खाते हैं, जैन लोग नहीं खाते हैं, अन्य लोग जो खाते हैं, वो लिस्ट है। इन भोज्य पदार्थों में ये किस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं इनकी उत्पत्ति हो जाती है और ये हानिकारक होते हैं, और ये इनके टेम्परेचर रेंज है कि कितनी टेम्परेचर रेंज पर ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पानी में हम प्राशुक पानी की बात करते हैं, ये गलती से टाइप हो गया है। प्राशुक पानी को हम 6 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं, 12 से 24 घंटे नहीं, 24 घंटे तक तो हम उबले हुए पानी को यूज कर सकते हैं। ये 12 to 24 आवर्स गलती से टाइप हो गया है। और फिर जो बिना प्राशुक किया हुआ पानी है उसको हम केवल 48 मिनट तक ही उपयोग में ला सकते हैं। और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जिनमें एस्चेरिशिया कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम और दूसरे छोटे छोटे जीव, एनिमल्स, त्रस्त जीवों की भी उत्पत्ति पानी में हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब हम पानी में देखते हैं उसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहले प्रकार के जीव को कहते हैं जूप्लैंक्टन, जो एनिमल्स हैं, और दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये जूप्लैंक्टन्स वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं। ऐसे पौधों को भी हम नहीं देख सकते हैं अपनी इन आंखों से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पानी में कितने प्रकार के जीव होते हैं ये इस लिस्ट में बताया गया है कि जो पानी के सेडिमेंट में नीचे जमाव होता है, जहां परत होती है नीचे, वहां पर मिलते हैं।
जो नेक्टॉन होते हैं वो सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। प्लैंकटन होते हैं, ये भी पानी में मिलते हैं। फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, कैपपोड बहुत कॉमन होते हैं, और ये हर्बीवोरस होते हैं। इनको लेकिन जूप्लैंकटन खाते हैं। कैलेडोसेरा, जेलीफिश, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दही की मैं बहुत बात नहीं करूंगा। परम पूज्य आचार्य श्री तो दही के बारे में इतना शोध कार्य किया है, और उन्होंने अनेक लेखों के माध्यम से भी दही के बारे में बताने की कोशिश की है। क्योंकि दही में, जैसा कि हम कहते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और उसी से दही बनता है, तो जो दही बनता है उसमें इतने ये बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, प्रोटियस, क्लोस्ट्रीडियम, ये बनता बैसिलस से है। लेकिन जब दही एक मर्यादा के बाद में खाते हैं तो ये कंटामिनेशन हो जाता है। एक मर्यादा में ही दही खाना बताया है, उस मर्यादा के बाद में 24 घंटे बॉइल्ड मिल्क से अगर बनाया है, उबले हुए दूध से अगर बनाया है, तो 24 घंटे की मर्यादा है। उसके बाद में उसमें इतने सारे जीव पैदा हो जाते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में तरह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आचार्य श्री कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही आवश्यक हो दही के उत्पादन में। जैसे कि हमारे यहाँ जैन पद्धति है कि चांदी का सिक्का, नारियल की नरेटी या दूसरे अन्य जो कुछ पदार्थ हैं उनको डालकर भी दही जमाया जा सकता है। क्योंकि दही जमाने में एक एंजाइम का होना जरूरी होता है, और जरूरी नहीं है कि वो एंजाइम हम बैक्टीरिया से ही प्राप्त करें। वो एंजाइम इन वस्तुओं से भी हमको मिल सकता है, और उससे भी दही जम सकता है। तो आप देखिए किस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए जैन पद्धति में अन्य तरीकों से भी दही जमाने की विधि बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दही में बैक्टीरिया हैं उनके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी बढ़ाऊंगा। ये दही में, खोया में, पनीर में एक अवस्था के बाद में इन बैक्टीरिया की उपस्थिति हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मांस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बताया गया है। शहद में, शहद तो अभक्ष्य है ही, लेकिन शहद में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया और कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो अभक्ष्य है। नेक्स्ट प्लीज। ये जब आलू को हम अपनी प्रयोगशाला में आलू का जब मीडिया बनाते हैं, उसको पूरा पीस कर, तो आलू में कितने प्रकार के बैक्टीरिया और कितने प्रकार के जीवों की उत्पत्ति बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम। और नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए पानी के जीव। आपको लगेगा कि ये जंतु हैं, ये जंतु ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े सांप या बड़े बड़े बिच्छू या गैंडा हाथी की तरह। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये रोटीफर कहलाते हैं। जब हम इस प्रकार का अनछना पानी पीते हैं तब उस पानी में ये जीवों की उत्पत्ति होती है, या एक मर्यादा के बाद में उत्पत्ति हो जाती है। ये कटहल में देखिए कितने प्रकार के ये बड़े बड़े जीव हैं, त्रस जीव हैं, और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कस्टर्ड में, सीताफल में भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए उसको ग्रस्त नहीं खाते हैं। ये देखिए, ये आलू में ही है ये सब। ये फॉल्स रूट नॉट बीमारी हो जाती है, व्हाइट सिस्ट हो जाती है, ये अनेक प्रकार के। देखिए ये नीमेटोड्स हो जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सांप की तरह ये जो जीव दिख रहे हैं ना, ये आलू के अंदर ये सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बक्स वगैरह और ये नीमेटोड्स आलू के उदाहरण है। आलू में एफिड्स भी हो जाते हैं अंदर। एफिड ये सूक्ष्म जीव हैं, ये हमको दिखते नहीं है, हम कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। गाजर में देखिए कितने प्रकार के जो वायरस होते हैं, ये गाजर में कई प्रकार के वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि मैं जो हमारे जैन धर्म में वर्णित इतने बड़े विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान को दर्शाया गया है, उस सूक्ष्म जीव विज्ञान को आधुनिक विज्ञान से मैं कुछ तुलना कर सकूं कि आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ये सूक्ष्म जीव हैं और बहुत छोटे होते हैं, और इनकी उपस्थिति से भी कितनी हानियां होती हैं। इनकी उपस्थिति भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, एक दूसरे के संबंध की बात करते हैं,
तो सूक्ष्म जीवों का होना भी आवश्यक है। हर कोई चीज नुकसानदायक नहीं होती। जब हम किसी चीज को छेड़ते हैं, उसकी मर्यादा से बाहर जाते हैं, तब वो चीज नुकसानदायक हो जाती है। आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पुनः परम पूज्य 108 आचार्य श्री नरवै सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक जैन साहब। इतना वृहद विषय, इसके बावजूद भी इतने सीमित समय में इस तरह आपने प्रस्तुत किया। वास्तव में हम घर परिवारों में ये स्वाभाविक रूप से शब्दावली हर घर में आती है कि भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ क्या हैं, ये खाओ और ये ना खाओ। निगेदी जीव क्या होते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, कहा तो जाता है जल के विषय, आकाश के विषय और पृथ्वी के विषय। आपने इन सारी चीजों को, इतने वृहद विषय को इस तरीके से समेट कर बताया। बड़ी उपयोगी पावर पॉइंट के माध्यम से आपने ये जानकारी दी है। हम सब कृतज्ञ हैं कि आपने अपना समय निकाला, यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ प्रस्तुत की। मैं डॉक्टर मुकेश जैन आपको हमारी श्री शीतलनाथ जैन दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि हमने देखा अभी डॉक्टर अशोक कुमार जैन साहब ने प्रस्तुत की, ये लंबा अनुभव उनके साथ था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने जांचा, परखा और अपनी शब्दावली में यहाँ हम सबके सामने प्रस्तुत किया। हमारा युवा वर्ग यही चाहता है कि जो बातें जैन आगम ग्रंथों में आ चुकी हैं, उन पर वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत की जाएं, ताकि हम उनको समझ सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ रखते हैं, और उनको इस तरह की जानकारी जब प्रस्तुत की जा रही है तो बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय बन जाता है। हमारे एक साथी हैं डॉक्टर अमित जैन, ये प्रोफेसर इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में हैं, ये प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। इनके मस्तिष्क में एक प्रश्न है। मैं चाहता हूं अमित अपना ये प्रश्न डॉक्टर अशोक कुमार जैन साहब के सामने वे प्रस्तुत करने की आज्ञा चाह रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमस्कार प्रोफेसर अशोक जी। मेरा प्रश्न है कि जो आपने प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के बारे में जो एक जानकारी दी, उसके बारे में हम और कहाँ इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग इसमें और लाभान्वित हो? सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तो आप जो, जैसा कि मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे कि हमारे जो ग्रंथ हैं, शतखंडागम है या अवलाजी हैं या दूसरे जो ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों की टीका बहुत की है हमारे विद्वानों ने। तो अगर आप कहीं भी रेफरेंस में जाएं और टीका, धवला जी की टीका या रत्नगंध श्रावकाचार्य या शतखंडागम, इनकी टीका को बारे में जब आप उसमें जाएंगे तो आपको वो लेखक के नाम भी मिल जाएंगे, उन ग्रंथों के नाम भी मिल जाएंगे, क्योंकि आचार्यों ने तो एक सूत्र में इसको कह दिया, लेकिन टीकाकारों ने उसका बड़ा विस्तृत विवेचना उनकी की है, तो उसकी जानकारी आपको वहां मिल सकती है। धन्यवाद। हाँ,
और कोई यदि प्रश्न किसी आप के उसमें- मन में हो तो पूछ सकते हैं। आप हो उसमें? और भी कोई हमारे दर्शक यदि प्रश्न करना चाहते हो तो पंडित जी, महेश जी यदि हैं तो देखिए, उनको ऑनलाइन लीजिए। महेश जी का संदेश आ रहा है कि वे जुड़ना चाह रहे हैं। महेश जी हैं क्या लाइन पे? अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ अभी सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आदरणीय अमित जी और अशोक जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के बारे में बहुत विस्तार से और सरल भाषा में आपको जो 6 ढाला दर्पण के नाम से माता जी का एक विस्तार ग्रंथ लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से समझा गया, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से। दानिश कुंज जैन मंदिर में अवेलेबल है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और जीव समाज के नाम से एक पुस्तक है, उसमें भी इसका बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना है। वो शाहपुरा सी सेक्टर के जैन मंदिर में पुस्तक है। तो अमित जी, और चूंकि आप बहुत इसमें रुचि रखते हैं, तो आपके काम की जानकारियां इसमें बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी, भाई पंडित महेश जी दामोद भी हमारे अतिथि हैं, विद्वान, जो इनका 15 अगस्त को उद्बोधन होना है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने भी यहाँ प्रस्तुत की। निश्चित रूप से प्रोफेसर अशोक जी ने जो जानकारी प्रस्तुत की है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, उपयोगी जानकारी है, और हमारे पास अब ये संकलित फॉर्म में है। जो भी लोग अब ये देखना चाहते हैं, YouTube पर ये वीडियो हमेशा के लिए उपलब्ध है। आप जब चाहें धन्यवाद जी। तब इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कल हमारा इस वेबिनार सीरीज का तीसरा दिन होगा और हमारे साथ कल होंगे प्रोफेसर डॉक्टर BL सेठी साहब, जो अमृत चंद कृत जो हमारे आचार्य हुए हैं, उनका सम्यक दर्शन पर जो दृष्टिकोण है वो यहाँ प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर BL सेठी साहब झुंझुनू राजस्थान में हैं और जैन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर हैं। लंबा अनुभव है और वे सम्यक दर्शन पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं अब यहीं आप सबसे विदा लेता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि हम जो दर्शक लोग हैं उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें पुनः अवगत कराते हैं कि कल 3 बजे एक नए विषय पर हम व्याख्यान प्रोफेसर BL सेठी साहब, जो झुंझुनू राजस्थान में है, सम्यक दर्शन के ऊपर बड़ा उनका महत्वपूर्ण व्याख्यान होने जा रहा है। आप सभी इसका अभिन्न अंग हैं। आप सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब यहीं विदा लेता हूं और पुनः हम मिलते हैं कल ठीक 3 बजे। सभी का एक बार पुनः